नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है नृत्य तारांगणी उत्सव में। हमारे दर्शकों के लिए जो आपको नहीं पहचानते रहेंगे, उनके लिए आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्ते सभी को। मेरा नाम मीनाक्षी आचार्य है। मैं बेसिकली भरतनाट्यम डांसर हूँ और एक टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। बहुत सालों से भरतनाट्यम सीख रही हूँ गुरु राजेंद्र नायडू सर से। वैसे तो काफ़ी गुरु है मेरे भरतनाट्यम को लेके। मैंने बेंगलुरु से भी सीखा है, मैंने चेन्नई से भी सीखा है, मैंने मास्टर्स भी किया हुआ है चेन्नई से। तो काफ़ी गुरु से मैंने ये नॉलेज लिया है भरतनाट्यम का। लेकिन ये जो फॉर्म है, जो आप अभी कॉस्ट्यूम देख रहे हैं, ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट का हॉथरिया डांस है, जो आपको मुंबई में काफ़ी कम ही दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। एक्चुअली मुंबई में क्या, पूरे इंडिया में आपको सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ही जगह पे आपको ये फॉर्म दिखेगा, अदरवाइज़ तो बहुत ही मुश्किल है। तो ये मैंने मेरी गुरु प्रीतिलेखा चौधरी जी से सीखा है। तो उनसे मैंने ऑलमोस्ट अभी 10 साल होने आया है, मैं उनसे सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट है। आपको एक डांस से दूसरे डांस में अपने आप को ढालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भरतनाट्यम में कैसा है कि बॉडी स्टिफ होना चाहिए। आपका हाथ, आपके हस्ता जो भी है, इट हैज़ टू बी वेरी स्टिफ। लेकिन हॉथरिया ऐसा नहीं है, इज़ लाइक अ वेव मूवमेंट। आपकी बॉडी, कहते हैं ओला करके, ओला एक टेक्निकल वर्ड है हॉथरिया डांस में। तो बॉडी मूवमेंट जो है अप डाउन होना चाहिए। जैसे कि अभी मुझे ट्रॉफ़ी दे रहे थे, तभी एक सर ने बोला कि योर डांस इज़ लाइक समुंदर का जो वेव्स होता है ओशन का, वैसा था। तो इट इज़ लाइक दैट ओनली। ये टोटली तो आपको स्टिफ बॉडी से आपको वेव पे आना है, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं अभी भी अभी भी मैं इतनी परफेक्शन नहीं है मेरा। मैं बहुत कुछ इसमें सीखना है, अभी भी सीख रही हूँ, भरतनाट्यम में भी, हॉथरिया में। और कोशिश करी कि दोनों को अलग तरह से ही प्रेजेंट करूँ लोगों के सामने। ये एक्चुअली हॉथरिया के बारे में है थोड़ा, जो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट से है डांस, और नॉर्थ ईस्ट का क्लासिकल फॉर्म है ये, जो बहुत ही कम लोग को पता है, क्योंकि 2012 में रजिस्टर हुआ है एज अ क्लासिकल डांस। क्योंकि भरतनाट्यम तो बहुत सालों से सभी जानते हैं, 10,000 20,000 सालों से ये चल ही रहा है। लेकिन ये एज अ क्लासिकल डांस, जो बेसिकली वैष्णव डांस है, जो कृष्ण जी के लिए ही डेडिकेटेड होता है ये डांस। तो बहुत ही कोशिश कर रही है, सीख रही हूँ मैं, इसलिए आई होप आपको पसंद आया होगा डांस। थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा जानकारी दिया ये क्लासिकल डांस के बारे में, नॉर्थ ईस्टर्न क्लासिकल डांस। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था थ्रू आउट द इवेंट? अब आई एम श्योर आप बहुत टाइम से बैठी रहोगी, आपने इतने सारे परफॉर्मेंसेस देखा रहेगा। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एस्टरडे जो था कंपटीशन था, आई थिंक सो, तो वहाँ पे मेरे बच्चों ने भी परफॉर्म किया है। सोलो परफॉर्मेंसेस के कंपटीशन उन्होंने दिए हुए कल। तो मेरे स्टूडेंट ने तो बहुत इन्जॉय किया। और लास्ट ईयर भी हमने कंपटीशन अटेंड किया था मैम का, तो जिसमें हम 4th प्राइज़, मतलब कॉन्सोलिडेटेड प्राइज़ आया हमें। तो तभी बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। दे एक्चुअली इन्जॉय शोभिता मैम का ये इवेंट बहुत इन्जॉय करते हैं मेरे स्टूडेंट, दे ऑलवेज टेल। और इस बार तो उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो हमने कंपटीशन का, कल का कंपटीशन भी इन्जॉय किया पूरा दिन। आई वॉज हियर ओनली टिल 9 o'clock इन द नाइट, आई वॉज हियर ओनली। मेरे स्टूडेंट भी थे वेटिंग, दे वर ऑल्सो इन्जॉइंग, तो खुश थे वो। तो आज भी मैम का इवेंट लाइक इज़ ऑसम। मैं क्या कहूँ, शब्द नहीं है। बहुत ही अच्छी तरह मैम का इवेंट मैनेज होता है एवरी ईयर मैं बात करूँ, हर साल ये मैम करती है बहुत अच्छी तरह से। और हम जैसे लोग को अपॉर्चुनिटी देते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो आपके लिए हमारे टीम के साथ काम करना इतने सालों से, हमारा इवेंट मैनेजमेंट आपको कैसा लगा? कुछ वॉलंटियर्स के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, एक्चुअली एवरीथिंग इज़ मैनेजेबल। काफ़ी मतलब मैं देख रही हूँ ये पूरा यंग क्राउड जो है बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं, बहुत डिसेंटली मैनेज कर रहे हैं। हैंडलिंग ऑल द आर्टिस्ट बहुत सॉफ्टली, टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। कैसे मैनेज, कौन जाना है पहले, कौन सेकंड जाएगा, कौन थर्ड जाएगा, ये भी आगे आगे बोलते हैं। नहीं, बच्चे बहुत अच्छा से मैनेज कर रहे हैं। आई रियली लाइक इट। नहीं, सब कुछ टिल नाउ तो आई हैव, लास्ट ईयर भी आई थिंक यही टीम ही हैंडल कर रहे हैं एवरी ईयर द सेम इवेंट टीम इज़ हैंडलिंग। तो लास्ट टू लास्ट ईयर, तो मैं लास्ट ईयर नहीं थी, बट लास्ट टू लास्ट ईयर ऑल्सो एवरीथिंग वॉज फाइन। दिस टाइम ऑल्सो एवरीथिंग वॉज गुड। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। कोई फीडबैक्स या कोई एडवाइस हमारे फ्यूचर इवेंट्स के लिए? एक्चुअली कल मैंने एक फीडबैक दिया था, आई थिंक क्षितिज सर को दिया था। तो यही था कि जो फॉर्म फिलअप करते वक्त जो सब कैटेगरी मतलब सब जूनियर सीनियर का जो फॉर्म फिलअप होता है, तो अगर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी अकॉर्डिंग टू द
हो जाता तो अच्छा रहता था, क्योंकि क्या है कि सब जूनियर्स को हम लोग सीनियर्स में कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि सब जूनियर के बच्चे तो 7-8 साल के ही होते हैं या तो 10 साल के होंगे। सीनियर बच्चे 20 साल के भी हो सकते हैं, 25 साल के, उनकी एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो क्या इसी के बच्चों, छोटे बच्चों को ना, देखो बड़े बच्चे तो काफ़ी सालों से सीखते हैं, बड़े स्टूडेंट जब बहुत सालों से आर्टिस्ट सीखते हैं तो दे आर इनटू दिस, लेकिन छोटे बच्चों को इसमें स्पेशली इन द क्लासिकल में रखना आज के जनरेशन में बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको उनको एंटरटेन भी करना पड़ता है, सिर्फ सिखाना नहीं पड़ता है, क्योंकि आई एम अ टीचर ऑफ भरतनाट्यम, तो आई नो आई कीप ऑन एंटरटेनिंग देम और सिखाती भी हूँ। नो मोर देन, मतलब मदर से भी ज़्यादा उनको चाइल्डिश की तरह हम बिहेव करना पड़ता है बच्चों के लिए, क्योंकि आज के जनरेशन लाइक टोटली इनटू वेस्टर्न फील्ड, नो, क्योंकि आजकल तो यूट्यूब, हमारे ज़माने में तो नहीं था बाबा, व्हाट्सअप, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टा रील एंड ऑल, तो उनको ये एंटरटेनमेंट है, तो दे डोंट नीड क्लासिकल एज ए एंटरटेन, यू नो। करंटली तो एज ए एंटरटेन दे डोंट नीड, नॉलेज तो बाद में आता है क्लासिकल के बारे में, बट उनको तो फर्स्ट एज ए एंटरटेन दे विल स्टार्ट द लर्निंग, ओके, उसके बाद उनको नॉलेज पता चलता है कि एक्चुअली व्हाट इज़ क्लासिकल, छोटे बच्चों को। तो ये कहता रिक्वेस्ट था कि अगर अब कैटेगरी वाइज अगर फॉर्म फिलअप हो रहा है तो कैटेगरी वाइज अगर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो बच्चे मोटिवेट होंगे। हम जैसे टीचर लोग के लिए मतलब मोटिवेशन बच्चों के लिए ये देने के लिए बहुत ही यू नो कहते हैं, हमें सिखाने में बहुत मोटिवेट मिलेगा कि हम बोल सकते बच्चे देखो आप जीत गए ना, आपको ये सीखना है, आपको और अच्छा करना है, काइंड ऑफ मोटिवेशन वी कैन गिव इट टू द चिल्ड्रन, यू नो। तो ये एक अगर आप आगे से ध्यान दोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, दैट्स इट, बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन। थैंक यू सो मच, आपने इतना एनलाइटन किया हमको। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट्स। थैंक यू।